हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम मैकेनिक्स 2 ट्यूटोरियल 10। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसीडर स्कैटरिंग बाय अ रिपल्सिव डेल्टा शेल पोटेंशियल। तो आपके पास पोटेंशियल गिवन है गामा एच क्रो स्क्वायर्ड बाय 2m। डेल्टा फंक्शन है बेसिकली। डेल्टा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन होता है? एट r इक्वल्स टू r पर। ठीक है। Where gamma is greater than 0, set up an equation that determines the s wave phase shift। तो आपको एक इक्वेशन सेटअप करनी है जिसके अंदर आपके पास फेज शिफ्ट होगा एज अ फंक्शन ऑफ k। k क्या है हमारा? वेव वेक्टर, जहां पर एनर्जी किसके इक्वल है? h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। सो इन केस ऑफ डेल्टा शेल फेज शिफ्ट पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट r इक्वल्स टू r। जैसा कि मैंने बताया, हमारा डेल्टा फंक्शन कहां पर डिफाइन होता है? एट स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। पार्टिकल इज फ्री when r is less than r, when small r is greater than capital R, and the radial equation will be defined only at r equals to r। and radial equation कैसे दिखेगी आपकी? d square u divided by dr square plus k square u equals to 2m upon h cross square vr into u। and for r not equal to capital R, आपका जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। नाउ hence free particle equation will be, फ्री पार्टिकल मीन जहां पर आपके पोटेंशियल जीरो। तो पोटेंशियल को हमने जीरो कर दिया, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। सो योर इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, आपके पास u इनसाइड r, इट मींस r लेस देन कैपिटल R, एंड u मींस वेव फंक्शन आउटसाइड r, मींस r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आपके पास एक वेव फंक्शन है a sin kr, दूसरा वेव फंक्शन है b sin kr प्लस डेल्टा जीरो। नाउ वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन ऑन दीज वेव फंक्शंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होती है? दैट द वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री। बाउंड्री मींस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह पे हमने कैपिटल R पुट कर दिया एंड दोनों को इक्वल कर दिया। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, आपका जो डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूअस होगा बिकॉज पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली एट r इक्वल्स टू r। इट मींस इनसाइड एंड आउटसाइड जो आपको जो डेरिवेटिव होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सो अदरवाइज नॉट। सो u प्राइम, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन एट r प्लस means greater than r, and minus u prime r minus means less than r is equal to gamma times ur, wave function at r is equals to r। तो हमने इनकी वैल्यू रख दी, b के cos के r प्लस डेल्टा जीरो माइनस a के cos के r, उसको डिफ्रेंशिएट किया है एंड स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट किया है, एंड राइट हैंड साइड में गामा इंटू यू आर। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से a साइन के आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? b साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो। तो यहां पर मैंने a साइन के आर की जगह पे b साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो पुट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे? साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो से। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बी से भी डिवाइड करना। ठीक है। तो बी साइन के आर डेल्टा जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ गामा आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? बी कैंसिल हो जाएगा। के कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? साइन, सॉरी, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कोट। सो के टाइम्स कोट के आर प्लस डेल्टा जीरो माइनस ए अपॉन बी के इंटू कोस के आर डिवाइड बाय साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फेज शिफ्ट डेल्टा जीरो इन टर्म्स ऑफ के, वेव नंबर के। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको राइट हैंड साइड में भेज देना, फिर के को डिवाइड कर देना एंड कोट इनवर्स ले लेना दोनों साइड, फिर माइनस के आर उधर कर। ठीक है। अगर इतना भी लिखोगे तो चलेगा एग्जाम में। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फेज शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ के। फाइन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द स्कैटरिंग ऑफ अ पार्टिकल बाय द इम्पेनिट्रेबल स्फीयर। आपके पास एक पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल जीरो है when capital R is greater than A, where A is the radius of sphere। मीन स्फीयर के आउटसाइड में पोटेंशियल जीरो है, इनसाइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट है। सो दैट्स व्हाई यहां पर लिखा हुआ है इम्पेनिट्रेबल स्फीयर, impenetrable sphere। So let's say this is region number 1 and this is region number 2। So you have to derive an expression for the S wave phase shift। S wave means small l is equals to 0। You need not know the detailed property of the spherical Bessel function to be able to do this simple problem। ठीक है। सो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे अपनी इक्वेशन से, रेडियल इक्वेशन फॉर एस वेव। हमारा जो वेव फंक्शन होगा आउटसाइड, इनसाइड तो हमारा पोटेंशियल, आउटसाइड मींस आर ग्रेटर देन जीरो। तो आपका जो पोटेंशियल है वी आर
वो जीरो होगा, तो इसकी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, एंड वहां पर आपका वेव फंक्शन क्या होगा, ए साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो. सो नाउ वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन मीन्स वेव फंक्शन एट आर इज इक्वल टू ए बाउंड्री, आपका वेव फंक्शन कितना होगा, जीरो होगा. सो ए साइन के आर के ए, अब आर की जगह पे आपने ए पुट कर दिया, प्लस डेल्टा जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो ए को नीचे ले आओगे, जीरो हो जाएगा, तो साइन के ए प्लस डेल्टा जीरो. तो साइन के ए प्लस डेल्टा जीरो कब होगा, जब ये के ए प्लस डेल्टा जीरो किसका फंक्शन होगा, एन पाई का फंक्शन होगा, क्योंकि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, सब पर साइन क्या होता है, जीरो होता है. तो ये जो एंगल है साइन के अंदर, दिस इज इक्वल टू एन पाई. ओके, नाउ इन पार्ट बी, what is the total cross section in the extreme low energy limit. extreme low energy limit का मतलब है आपका जो वेव वेक्टर k है, it will tend to zero. तो इस केस में आपका जो टोटल वेव फंक्शन है, आपका सॉरी नॉट टोटल वेव फंक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी लिमिट दैट इज k इज इक्वल टू टेंडिंग टू जीरो, आपके पास कितना होता है, 4 पाई अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा जीरो. दिस इज फॉर एस वेव, दिस इज द टोटल क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव. लो एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है, आपका जो डेल्टा है डेट इज इक्वल टू माइनस के ए. तो साइन डेल्टा, अगर डेल्टा हमारे पास स्मॉल है, इट मींस साइन ऑफ स्मॉल एंगल विल बी सिंपली इक्वल टू साइन ऑफ दैट इज स्मॉल एंगल के इक्वल होगा. एंड डेल्टा जीरो किसके इक्वल है, माइनस के ए के. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा जीरो, तो इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बिकम के स्क्वायर ए स्क्वायर. तो के स्क्वायर विल कैंसल, आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, 4 पाई ए स्क्वायर in low energy limit, in low energy limit. Fine. Now let's come to question number 3. Express the condition of non-hermiticity of h cap, एक ऑपरेटर है आपके पास, as a property of a matrix element of h cap. First of all, you have to find the condition of non-hermiticity. So a operator is said to be Hermitian if, अगर उसका ये मैट्रिक्स एलिमेंट एम एन किसके इक्वल होता है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है. सो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम इस एलिमेंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एच एम एन इज इक्वल टू दिस दिस एलिमेंट. ठीक है, सो कंडीशन ऑफ हर्मिशियन इज कि आपका जो मैट्रिक्स एलिमेंट एच एम एन है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए. एंड एच शुड बी अ, एच का जो ये डैगर है, ये एच इज इक्वल टू एच डैगर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दीज आर द टू कंडीशन फॉर हर्मिशियन. हमें किसकी कंडीशन बतानी है, नॉन हर्मिशियन की. तो नॉन हर्मिशियन की कंडीशन क्या होगी, दैट एच एम एन शुड नॉट बी इक्वल टू एच स्टार एम एन. स्टार का मतलब क्या होता है, आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हो एंड उसका ट्रांसपोज करते हो. ठीक है, सो एच एम एन इज नॉट इक्वल टू एच स्टार एम एन, मतलब ये मैट्रिक्स एलिमेंट इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी की दूसरी कंडीशन क्या है, दैट एच शुड नॉट बी इक्वल टू एच डैगर. ठीक है, so these are the condition for non-Hermitian of this operator. Now let's come to part B. What is the action of parity operator? आपके पास एक parity operator है, एक time reversal operator है on position and momentum. So you have to find that what is the action of parity operator on position and momentum, and what is the action of time reversal operator on position and momentum. So first of all, what is parity operator? So parity operator means there is a space inversion. मीन्स आपका जो x है वो माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा, y आपका माइनस वाई में चेंज हो जाएगा, z आपका माइनस जेड में चेंज हो जाएगा. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज पैरिटी, एंड इसका ऑपरेटर हम पैरिटी ऑपरेटर बोलते हैं इसको. ठीक, सो एक्शन ऑन पोजीशन, जब पैरिटी ऑपरेटर को आप पोजीशन पर ऑपरेट करोगे, ऐसे ऑपरेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर पैरिटी ऑपरेटर, यहाँ पर पैरिटी ऑपरेटर इनवर्स, एंड बीच में हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन ऑपरेटर है. जब पोजीशन ऑपरेटर पर आप ऑपरेट करोगे पैरिटी को, तो यू विल गेट माइनस एक्स. ठीक है, सो दिस इज द एक्शन ऑन पोजीशन ऑपरेटर. अगर हम मोमेंटम की बात करें, देखो यहाँ पे पैरिटी और मोमेंटम का थोड़ा सिंबल डिफरेंट यूज करना, सो इसलिए मैंने कोशिश की है. दिस इज मोमेंटम जो बीच में है, साइड में आपका पैरिटी है. अब मोमेंटम के अंदर आपके पास मोमेंटम किसका फंक्शन होता है, एक्स का. मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी, वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी. तो यहाँ पर आपके पास एक्स होता है मोमेंटम के अंदर.
तो जब आपका पैरिटी ऑपरेटर मोमेंटम के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये भी माइनस साइन पिकअप कर लेता है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, तो स्पेस इन्वर्जन होता है वहां पे भी, ठीक है। फाइन, अब टाइम रिवर्सल ऑपरेटर देखते हैं। टाइम रिवर्सल मीन्स गोइंग बैकवर्ड इन टाइम, ठीक है। सो पोजीशन का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर जब पोजीशन ऑपरेटर पर ऑपरेट करेगा यू विल गेट सेम पोजीशन ऑपरेटर, लेकिन जब मोमेंटम पर ऑपरेट करेगा तो मोमेंटम के केस में आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेलोसिटी की, जैसे ही आप टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे। सो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर जब मोमेंटम पर ऑपरेट करेगा तो you will get a minus sign and then your momentum operator. Fine. So this was part B. Let's look at part C. Show that t cap to preserve the canonical commutation relation between x and p. T cap has to be antilinear. So in order to preserve the canonical commutation between x and p, we have to show that this time reversal operator is a antilinear operator. So देख चेक करते हैं कि क्या ये एंटीलीनियर है। तो कैसे चेक करोगे, दिस इज द एक्शन ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑन पोजीशन मोमेंटम, पोजीशन सेम रहेगी, मोमेंटम माइनस साइन पिकअप कर लेगी। अब हमें चेक करना है कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी। सो दिस इज द कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी, इसके ऊपर हम अपना टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों अंदर एक्ट करेंगे, पहले पोजीशन के ऊपर फिर मोमेंटम के ऊपर। जब पोजीशन ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट माइनस पी कैप। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सो यू विल गेट कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा एच क्रॉस। सो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ऑपरेशन इज माइनस आई एच क्रॉस। अब लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आयोटा एच क्रॉस, तो जब टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो यू विल गेट द सेम iota h cross. So left hand side is not equal to right hand side. So to fix this, operator should do कि operator इस iota को minus iota में change कर दे, which is done by the complex conjugation called the anti-linear operator. जो complex conjugation करेंगे हम, वो हमारा एक कैसा होगा, एक anti-linear operator होगा. So hence we have proved so that कि इस एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन कॉम्यूटेशन रिलेशन को प्रिजर्व करने के लिए हमारे टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को एंटी लीनियर होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। लेट्स लुक एट पार्ट डी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ पी कैप टी कैप सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन। तो आप साइमल्टेनियसली ऑपरेट करोगे पी पैरिटी को एंड टी टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। जब आप साइमल्टेनियसली ऑपरेट करोगे तो इट हैज टू बी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन, तो आपको एक सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन मिलना चाहिए। ये मिलता है, सॉरी ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। सो आइगन वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेटर are symmetric Hamiltonian. So you have to describe the properties of the eigenvalues. Eigenvalues की क्या properties होंगी? So let's look. For example, let's say हमारा एक Hamiltonian है, इसको जब आप wave function पर operate करते हो, you will get energy and you will get your wave function. Now apply PT operator, P cap T cap operator. So when P cap T cap operator operates on H side, on the left hand side of this expression, you will get PT into E psi. तो जब ये PT इसके ऊपर ऑपरेट करेगा you will get some new eigen value that is E star. So this equation tells that PT psi is also an eigen function and its eigen value is E star. जब आप हैमिल्टोनियन को इस आइगन फंक्शन पर ऑपरेट करोगे you are getting some eigen value and the same eigen function. So it means PT psi is also an eigen function and its eigen value is E star. So you can also say H and PT commutes. So अब दो केस लेते हैं हम। केस वन, when this energy E star is equal to our original energy E, and second case when E is not equal to E star. So this implies that energy is real when PT psi is equals to psi. देखो किसी भी क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके क्वांटिटी के इक्वल है, इट मींस एनर्जी इज अ रियल क्वांटिटी, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स पार्ट इन द एनर्जी। एंड व्हेन दिस विल हैपन, व्हेन PT psi will be equal to psi. Case 2, when they are not equal, so the answer will be in the pair of E and E star. So for a PT symmetric Hamiltonian, if energy is an eigenvalue, then E star is also an eigenvalue. So for this symmetric Hamiltonian, for this operator, अगर E आपकी eigenvalue है, then E star will also be an eigenvalue. Hence either real, या तो real हो सकती है या it is a complex
कॉन्जुगेट पेयर या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर्स में हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट पार्ट देखते हैं। इज आपके पास एक ऑपरेटर गिवन है, एच कैप इज इक्वल टू मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लेना, पैरिटी को आप कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर, पर देख लेना आप नोटेशन अपने हिसाब से कर लेना। स्मॉल पी को ऐसे दिखा देना, कैपिटल पी को ऐसे दिखा देना। ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम का स्क्वायर है। आयोटा एक्स पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन ऑपरेटर, उसकी पावर 4। दिस इज अ पीटी सिमेट्रिक। तो ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? पीटी सिंपली क्या करेंगे, पीटी को ऑपरेट करेंगे इस पूरे एच ऑपरेटर पे, इंडिविजुअली इस पे और इस पे चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक आता है नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली टर्म लेते हैं, पी कैप स्क्वायर, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर टर्म। तो जब इसके ऊपर आप टाइम रिवर्सल ऑपरेट करते हो तो ये माइनस साइन पिक कर लेता है ऑन टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। ठीक है, और जब पी कैप का स्क्वायर लोगे तो आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो माइनस पी कैप स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स ये टर्म तो अनचेंज रहेगी अगर आप उसके ऊपर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे। अब सेकंड टर्म के ऊपर हम ऑपरेट करके देखते हैं। तो सेकंड टर्म में ऑन अप्लाइंग पैरिटी, जब आप पैरिटी को ऑपरेट करोगे तो एक्स विल पिक अप अ माइनस साइन। आयोटा सेम, आयोटा का पैरिटी आयोटा के ऊपर तो ऑपरेट ही नहीं करेगी, वो स्पेस इन्वर्जन करती है, मींस एक्स वाई जेड को चेंज करती है। तो एक्स आपका माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर जब आप 4 करोगे तो राइट हैंड साइड भी प्लस बन जाएगी, तो माइनस की पावर पावर 4 करोगे, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि पी स्क्वायर टर्म एंड आई एक्स स्क्वायर टर्म के ऊपर पैरिटी एंड टाइम रिवर्सल का क्या चेंज है। ठीक है, सॉरी यहां पर देखा हमने कि पैरिटी कैसे चेंज होगी। पैरिटी ऑपरेटर जब ऑपरेट होगा, देखो पी कैप टी कैप, इसके अंदर दो ऑपरेटर हैं आपके पास, एक पैरिटी एक टाइम रिवर्सल। तो यहां पर हमने चेक किया कि पैरिटी के कारण इस टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर क्या चेंज होगा, तो दोनों टर्म अनचेंज रहेंगी। ठीक है, ड्यू टू पैरिटी। अब चेक करते हैं ऑन अप्लाइंग टाइम रिवर्सल, तो आपका जो आयोटा है वो माइनस आयोटा हो जाएगा इन पीटी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन। ये हमने लास्ट पार्ट डी में देखा है अभी। एक्स सेम रहेगा बिकॉज टाइम रिवर्सल टाइम पर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो पी कैप टी कैप जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, मतलब इस टर्म के ऊपर ऑपरेट करोगे, तो आपको माइनस साइन आएगा, माइनस आई एक्स। एक्स तो सेम रहेगा लेकिन ये आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। दस योर लास्ट टर्म जो आपकी होगी वो सिमेट्रिक नहीं होगी। सो नॉट हैमिल्टोनियन, ये आपके जो ऑपरेटर है एच कैप इज इक्वल टू पी कैप स्क्वायर प्लस आई एक्स कैप स्क्वायर इज नॉट पीटी सिमेट्रिक। एंड वाई इट इज नॉट पीटी सिमेट्रिक, बिकॉज दिस टर्म इज नॉट पीटी सिमेट्रिक। जब आप इसके ऊपर अपना सबसे पहले आपने चेक किया पैरिटी ऑपरेट करके तो वो अनचेंज रहा, लेकिन जब आपने टाइम रिवर्सल ऑपरेट किया तो वो उसने माइनस साइन पिकअप कर लिया। सो दस दिस कंप्लीट ऑपरेटर इज नॉट पीटी सिमेट्रिक। क्लियर है? तो दिस वाज पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ टू लेवल सिस्टम, आपके पास हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन क्या एच ऑपरेटर गिवन है, अल्फा प्लस आयोटा बी, 0 0 अल्फा माइनस आयोटा बी। सिमिलर टू व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लास, लेट द एक्शन ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑन द एच कैप ऑपरेटर इज गिवन बाय, आपका जो ऑपरेशन है टाइम रिवर्सल ऑपरेटर का इस ऑपरेटर के ऊपर एच कैप के, वो गिवन है कि जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे यू विल गेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा। मींस अल्फा प्लस आयोटा बीटा चेंज होके किस में हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और अल्फा माइनस आयोटा बीटा किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करेंगे कि हमारी एक स्टेट है, इसको इस स्टेट को हम मानते हैं 1, इस स्टेट को हम मानते हैं 1 0 को हम मानते हैं 1 एंड 0 1 को मानते हैं हम 2। these are your cat vectors। ठीक है, तो जब आप हैमिल्टोनियन को इस कैट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करोगे तो हैमिल्टोनियन इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा 0 0। इसको जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा यहाँ से बाहर कॉमन ले लूँ तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, 1 0। So can I say when this Hamiltonian will operate on this ket vector I1, you will get alpha plus iota beta into the same ket vector I, so not I1. Similarly,
जब आप हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करोगे अपनी सेकंड कैट के ऊपर, तो यू विल गेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा इनटू द सेम कैट 2। सिमिलरली सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। नाउ अब हम ऑपरेट करते हैं अपना टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इसके ऊपर, हैमिल्टोनियन जो हमने कैलकुलेट किया है एच कैप 1। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, बाकी अल्फा बीटा सब सेम रहेंगे। सो दिस विल बिकम अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सो दिस इज ड्यू टू द एंटी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ योर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। सो एच डैगर विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा 0 0 अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, यहां पर जो अल्फा माइनस आयोटा बीटा है इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस स्टेट कैट 2। सिमिलरली आपको इसी से मतलब आप कंक्लूड करके कह सकते हो कि जब आपका टाइम रिवर्सल ऑपरेटर स्टेट 1 पर ऑपरेट करेगा यू विल गेट स्टेट 2, आप स्टेट 2 में आ जाओगे। सिमिलरली जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेट करोगे सेकंड स्टेट पर यू विल गेट दिस रिलेशन। ठीक है, टाइम रिवर्सल ऑपरेटिंग ऑन सेकंड कैट गिव्स यू फर्स्ट कैट यूजिंग द सेम एंटीलीनियर प्रॉपर्टी ऑफ पीटी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियन, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप गाइज आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आई, अच्छा लगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।